साथ में प्राणायाम को भी ऐड कर दें तो वो बहुत मैजिकल चेंज लाता है हम सबकी जिंदगी में। तो अपने ग्रुप में, अपने टीम के अंदर में जरूर शेयर कर दीजिए, और आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, फील करेंगे। क्योंकि जब तक हम एक पीक हेल्थ को हम टच करेंगे, तभी हम अपनी वेलनेस जर्नी के अंदर में काम कर पाएंगे। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सफलता के लिए अपनी हेल्थ पे ही काम करना है। राइट। तो अभी आपके पास में मौका है, एक अच्छा मौका, एक बेहतरीन मौका, कि हम लोग अपनी मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी दे पाएं। और एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि बैठ जाइए, उठ के बैठ के, और जैसे जैसे बताई जा रही है चीजें वैसे वैसे कर दीजिए। आपको लगता है कि आप अभी कैमरा ऑन करने के कंडीशन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैठ के अपनी चीजों को जैसा बताया जा रहा है सर के द्वारा, वैसे पूरा प्रयास करिए कि आप उसका अभ्यास भी अच्छे से करेंगे, और उसके फायदों को आप टच करने की कोशिश करेंगे कि जीवन के अंदर में हम किस प्रकार से उसके फायदे ले सकते हैं। तो संडे का दिन है, मैक्सिमम लोगों के साथ में प्रमोशन कर दीजिए एक बार और ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके मेंटर गुरु आशीष यादव सर का। सर, आप इनवाइटेड हैं। एक बार फटाफट जाइए और सर के लिए एक ऐसा, और एक ऐसा दिल वाला थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। एक वेलकम फटाफट से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज तो क्लियर है ना? जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो है क्या कि हमारे बीच में कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जो मतलब मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ, फिर मैं बंद करता हूँ। कभी फैक्ट्री दिखने लगती है, कभी ऊपर पंखा दिखने लगता है, कभी सामने नेकर बनियान टंगे हुए होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो को होस्ट के पास ये वो होती है कि हम उनकी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। ऐसे वीडियो बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। और जो भी सामने, क्योंकि मैं तो आपको देखकर ही बात करूंगा आप लोगों को, तो मुझे भी अगर हरी सब्जियां या इस तरीके की चीजें नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चलते हुए बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें और ऐसी वीडियोस अगर आए तो बंद कर दें। बाकी आज हम सेशन करने जा रहे हैं प्राणायाम का, योग का और मेडिटेशन का। योग एक शब्द है जिसके अंदर 8 अलग अलग चीजें आती हैं। उनमें से आज हम प्राणायाम के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। आयुर्वेद भी योग का ही एक पार्ट है। आयुर्वेद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और आयुर्वेद के अंदर ही योग आता है, ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। और एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जिस तरह से हम आयुर्वेद से एसोसिएटेड हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद को हर दिन समझ रहे हैं, उसी तरह से अगर ज्यादा बेहतर काउंसलिंग हम हमारे लोगों की करना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर हम अपने लोगों को ठीक करना चाहते हैं, उनको क्योर करना चाहते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से ये जान पाएं कि उनको हेल्थ के को अगर उनकी क्योर करना है, ठीक करना है, और हमें एक अच्छा हेल्थ एडवाइजर बनना है, तो हम कैसे उन लोगों को योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से सही कर सकते हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों कि एंजाइटी, दुनिया भर के अंदर एंजाइटी बढ़ती हुई वो समस्या है कि एंजाइटी की कोई मेडिसिन, कोई दवा आज तक पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में नहीं बनी है। तो होता क्या है, जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको कुछ ऐसे सॉल्ट जिनको लेने से आपका माइंड स्लो हो जाता है, कुछ ऐसे सॉल्ट जिनको लेने से आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, ऐसी मेडिसिन लिखनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी हो जाती है। तो एनजाइटी है क्या? एनजाइटी आपके दिमाग में वो विचार हैं चलने वाले जो वास्तव में नहीं है, बस आपके मन का, आपके सबकॉन्शियस का एक थॉट है। आपने अपने मन में विचार बना लिए हैं, उन विचारों का आदान प्रदान इतने बड़े लेवल पर चला गया, इतने बड़े लेवल पर चला गया है कि आपके चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, कई बार आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में आए दिन की न्यूज को सुनकर, बातों को सुनकर, मोहल्ले की, समाज की बातों को सुनकर आपके मन में बहुत से ऐसे विचार चलने लगते हैं जिनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, और वो इस कदर आपकी लाइफ में हावी हो जाते हैं कि इस कदर घर कर जाते हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लगभग लगभग 5.7 मिलियन, ठीक है, जो जनता है भारत की, ठीक है, वो आज डिप्रेशन में, शुरुआत में आपको एंजाइटी होती है और फिर आपको हैवी डिप्रेशन होता है, और एंजाइटी की तरफ जब एक बार शुरुआत आप करते हैं तो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और डिप्रेशन की वजह से आज लाखों लोग हर साल सिर्फ भारत के अंदर अपनी जान दे देते हैं। मैंने अपने बड़े करीबी 3 ऐसे लोगों को, जो मेरे बड़े करीबी थे और बहुत ही प्यारे बच्चे थे, ठीक है, 24 साल की एज में, 25 साल की एज में और 32 साल की एज में,
खोया है, तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी कितनी खतरनाक चीज है। आज हम बाबा रामदेव की बात करें, आज हम भाई राजीव दीक्षित जी की बात करें, आज हम तमाम योग गुरुओं की बात करें, जब आप कहीं पर भी वहां जाएंगे तो आप एक चीज को महसूस करेंगे, एक चीज को देखेंगे कि योग प्राणायाम मेडिटेशन में वो शक्ति है, वो ताकत है कि इसके माध्यम से आप अगर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, जो लोग डॉक्टर नेचर वेलनेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, या एक साल पहले तक मैं भी यहाँ पर नहीं था, या आप लोग भी यहाँ पर नहीं थे, वो लोग भी योग मेडिटेशन के द्वारा जो बीमारियां उनकी पिछले 15 18 20 सालों से 30 सालों से चल रही थी उनको ठीक कर पाए, उनको क्योर कर पाए। तो योग के अंदर आसन में प्राणायाम में बहुत जबरदस्त ताकत है। और आज घर घर के अंदर एनजाइटी हर व्यक्ति को जो कर रहा है, उस जो काम कर रहा है फील्ड में कर रहा है, जिसको स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको तो एनजाइटी है ही। लेकिन जो खाली है, मजेदार बात यह है इसकी, जो घर में है, जो हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, बच्चे की ना पढ़ने की भी एंजाइटी है, बच्चे के ना पढ़ने का भी डिप्रेशन है, बच्चे के ना पढ़ने पे भी लो बीपी हो रहा है। आजकल ऐसा मैं बहुत जगह देखता हूँ, बच्चे कहना नहीं मानते तो उसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है। तो ये एंजाइटी बढ़ती हुई, मतलब ये जो जिस युग में हम चल रहे हैं और जो पिछले 20 25 सालों में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उसकी वजह से जो चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, इन सबके ये परिणाम है। अब इनको दूर कैसे किया जाए, मैं गारंटी डंके की चोट पर बोल सकता हूँ। जब मेरे को कोई बोलता है ना, सर मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन में बहुत थॉट चलते रहते हैं, विचार है, तो मैं उस व्यक्ति को एक ही बात बोलता हूँ, गारंटी से 30 दिन मेरी बात मान लेना, गारंटी से, ठीक है। आज तक मैंने गारंटी से मतलब निश्चित रूप से डॉक्टर नेचर वेलनेस का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो बहुत अच्छे काम करता है, मिराकुलस रिजल्ट देता है, एक से एक शानदार रिजल्ट डॉक्टर नेचर वेलनेस के हमारे पास हैं प्रोडक्ट के। बट मैंने गारंटी से नहीं बोला कि 1 महीने में तू ठीक हो जाएगा, लेकिन आई गारंटीड, आई चैलेंज कि अगर 30 दिन कोई एंजाइटी या डिप्रेशन का पेशेंट है और वो मेरे कहने से सुदर्शन क्रिया, योग प्राणायाम जो तरीका मैं बताऊं वो कर ले, भाई साहब 30 दिन तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है 14 15 दिन बाद वो खुद उठा के फोन कॉल मुझे लगाएगा, या जिसके भी साथ करेगा उसको लगाएगा कि आपने मेरा जीवन बदल दिया। तो एंजाइटी बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन अगर एक बार हम हमारी श्वासों के ऊपर, ठीक है, अधिकार रखना सीख गए, जब हम हमारी ब्रीदिंग लेते हैं, क्योंकि जीवन में जो सबसे बहुमूल्य पहली चीज है वो है आपकी श्वास, आपकी सांस। और जब आप अपनी सांस ले रहे होते हैं तो आपको ही नहीं पता होता है कि आप कितनी महत्वपूर्ण चीज ले रहे होते हैं। जब हम हर पल ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, 1 मिनट के अंदर कई बार ले रहे होते हैं, 10 से 12 बार, 15 बार ले रहे होते हैं, कुछ लोगों की सांस तो इतनी छोटी हो जाती है 18 20 बार तक ले रहे होते हैं। कायदे में 10 से 11 बार लेनी चाहिए एक हेल्दी पुरुष को या महिला को। तो जब हमें यही नहीं पता होता कि 1 मिनट में हम कंसीडर ही नहीं कर पाते, हम उसके बारे में सचेत ही नहीं होते, अवेकन ही नहीं होते, तो हम धीरे धीरे किस और बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ। तो इसके क्या सॉल्यूशन है? इसके सॉल्यूशंस हैं कि हम हमारी लाइफ के अंदर प्राणायाम को, हम हमारी लाइफ के अंदर मेडिटेशन को जगह दें, हम हमारी लाइफ के अंदर योग को, आसन को, एक्सरसाइज को, रनिंग को, जिम को कहीं ना कहीं जगह दें। और अगर इनमें भी सबसे ऊपर की कोई श्रेणी है तो वो मेडिटेशन है। लेकिन उसको करने के लिए शुरुआत में ना आपको आसन प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स पर काम करना पड़ेगा। अभी ट्रेन द ट्रेनर में हम 1 घंटे का पूरा सेशन रखेंगे, जिसमें हम आसन करेंगे पहले, जो कॉमन आसन है, उसके बाद प्राणायाम करेंगे और थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। तो ट्रेन द ट्रेनर में सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक इस बार जो है सभी लोगों के लिए वो अनिवार्य होगा, जितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमारे लोग रोज 80 82 85 होते हैं और आज 39 है। तो लोग खुद भी नहीं चाहते कि वो योग करें, क्योंकि उनको फालतू की चीज लगती है, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, उन्हें लगता है यार इसे करने से क्या होने वाला है, ठीक, क्योंकि आदत ही नहीं है। और आदतें जो हैं वो सालों में बनकर तैयार होती हैं, मतलब 1 साल में, 6 महीने में आदतें नहीं होती। आदतों का विकास आपके जीवन में बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, बहुत लंबे टाइम तक होता है। आप हर किसी व्यक्ति को देखिएगा या परिवार में देखिएगा या सोचने का तरीका या थॉट देखिएगा कि हमारी जो आदतें हैं वो हमारे परदादा, हमारे और बड़े दादा, हमारे पिताजी, और ऐसे जो कई सदियों से, कई जनरेशन से जो चीजें हमारी आदतों में शुमार होती हुई आ रही हैं, हमारे डीएनए में शुमार होती हुई आ रही हैं, वो हमारी आदतें बन जाती हैं। और यही आदतें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, हमारी संतानों को देते हैं, हमारे लोगों को देते हैं। यही आदतें हैं जो हमें बड़ा बनाती हैं, और यही आदतें हैं जो हमें अच्छा कुछ होने के बाद भी, ठीक है,
मतलब कहीं से कहीं ले जाती हैं, विनाश की तरफ भी ले जाती हैं। कई बार आप देखिएगा बहुत सारी फैमिलीज में बच्चों को देखिएगा कि उनके पिताओं ने बहुत कुछ देकर गए, बट उनकी आदतें सही नहीं थी, उनका कल्चर सही नहीं था, उनकी कम्युनिटी सही नहीं थी, उनका सिस्टम सही नहीं था, तो वो पीछे की ओर चले गए। बहुत सारे लोगों में आदतें अच्छी होती हैं, अच्छी हैबिट्स को वो डेवलप करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अच्छी आदतें उन्हें अच्छी जगह पर लेकर चली जाती है और कुछ ना होते हुए वो बहुत कुछ पा लेते हैं। तो महत्वपूर्ण है हमारी आदतें, हम अपनी आदतों में कितना बदलाव, कितना चेंज करते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखेगा। एनीवेज, आज का जो सेशन है वो है योग और प्राणायाम का। तो आज हम प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो एक तो हर व्यक्ति को ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। एक सही तरीका यह है कि आप शुरुआत में खुद अपने आप मूवमेंट्स कर लें अपनी बॉडी में कुछ, ठीक है, कुछ जंपिंग जैक्स, लेग रेज, ठीक है, भुजंग आसन, अलग अलग तरीके कुछ आसन कर लें। आसन से क्या होता है, आपकी बॉडी कुछ फ्लेक्सिबल हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन सारे लोग ना तो कैमरा पर कर पाते हैं, ना सभी के घर का सिस्टम अलग होता है, जगह अलग होती है, कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं हमेशा प्राणायाम करवाता हूँ और मेडिटेशन, ये वो चीजें हैं जो हम एक जगह बैठकर कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल शरणजीत मैम हमारे बीच करवाती हैं, काबिले तारीफ करवाती हैं, और उनको तो बहुत बड़ा वेल एक्सपीरियंस है, 25 सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम प्राणायाम को करें और बेहतर तरीके से करें। तो प्राणायाम में दोस्तों कुछ प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि कपालभाति। आप कभी किसी को सुनेंगे तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं कपालभाति नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आपके साथ स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाल फिलहाल में कोई नया सिजेरियन हुआ है, या फिर क्या बोलते हैं, आपको किसी और तरीके की दिक्कत है, हर्निया से रिलेटेड, अगर पेट में ऊपर की साइड कोई हर्निया की प्रॉब्लम है वो है, उस केस में आप ना करें, अगर डॉक्टर ने कुछ मना किया है तो। अदरवाइज आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, तो आपको सबसे पहले कपालभाति करनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले कपालभाति करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद हम भ्रामरी करेंगे, उसके बाद हम उज्जवई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे। इस तरह से 5 प्राणायाम हम करने वाले हैं। इनको करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कपालभाति हमारे पूरे म्यूकस के लिए होता है, हमारे पेट के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, और हमारे जो बहुत सारे लोगों को आप देखते हो, अगर आप चाहते हो ना, आपको आज तक डायबिटीज नहीं हो, कभी डायबिटीज ना हो, तो आप अगर चाहते हो आपको कभी डायबिटीज ना हो, तो आप 200, 300, 400 बार कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। आई गारंटेड आपको कभी कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगा। क्योंकि जब आप कपालभाति करते हैं, जब आप प्रेशर डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जब आप या सिटअप्स आप लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके जहां पर ऐसे पेट का पोस्चर जहां से आपका इंसुलिन सही मात्रा में, सही तरह से उसका सिक्रीशन होता है, बाहर निकलता है और सही तरह से बनता है, और आपका पेनक्रियाज एक्टिव रहता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप आज तक सोचते हैं और चाहते हैं कि आपको आगे कभी किसी तरीके की डायबिटीज ना हो, आपकी पेनक्रियाज अच्छे से काम करता रहे, तो कपालभाति करते रहिए। आप चाहते हो, आपको म्यूकस रहता है, सिर में हैवीपन रहता है, भारीपन रहता है, ठीक है, आपके कपाल में से रिलेटेड, कपालभाति मीन्स कपाल, ठीक है, हमारे सिर का वो एरिया, वो पोस्चर जहां पर कपाल होता है, म्यूकस रहता है, या बहुत सारे लोगों को जुकाम रहता है, तो वो इनिशियली कपालभाति करते हैं। कपालभाति हमें इनिशिएट करती है और थोड़ा हमारी बॉडी को गर्मी का एहसास करवाती है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कपालभाति की। तो हम आज की चीजों को शुरू करें उससे पहले हम एक बार हमारे परम पिता परमेश्वर ईश्वर का धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, 7:30 बजे तक चलेगा लगभग। हम सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देंगे, और क्योंकि आज का दिन देखने के लिए हम इस संसार में हैं, तो हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ में मिलकर एक बार, जहां भी आप हैं, हाथ जोड़कर एक बार बैठ जाएं और हम ईश्वर का जो है वो धन्यवाद दें। तो आंखें बंद कर कर, हाथ जोड़कर एक बार बैठ जाएं, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, और अपने प्रिय ईश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु परमपिता परमेश्वर आपका, कि आज का दिन देखने के लिए आपने हमें इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद प्रभु आपका कि हम और हमारे स्वस्थ हैं। धन्यवाद प्रभु आपका कि आपकी बनाई इस खूबसूरत सृष्टि को मैं बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से जी पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु आपका मेरे जीवन में दी गई हर अच्छी चीज के लिए, मेरे जीवन में दी गई एक से एक अच्छी एनर्जी के लिए,
मेरे जीवन में दिए गए सभी महत्वपूर्ण लोगों के लिए। धन्यवाद प्रभु आपका उस हर चीज के लिए जिसकी वजह से मैं, मेरे अपने सब खुश हैं। हर सांस के साथ धन्यवाद प्रभु आपका कि आपकी वजह से मैं अपने जीवन को हर दिन हर दिन बेहतर बनाता जा रहा हूँ। हे प्रभु, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी दया, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे अपनों पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। हर दिन बहुत सी गलतियां मेरे द्वारा हो, मेरी हर गलती को क्षमा करने के लिए धन्यवाद आप। हे प्रभु, मैं आशा करता हूँ और साथ ही साथ प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई गलतियों को क्षमा करते हुए आप मुझे जीवन में एक बेहतर इंसान बनने का और आगे बढ़ने का मौका लगातार देते रहेंगे और मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इनिशियल स्टार्ट करते हैं कपालभाति से। कपालभाति में जैसे कि पालथी मारकर हम बैठते हैं वैसे बैठेंगे, और हमें क्या करना होता है, हमें सांस अंदर से बाहर छोड़नी होती है। तो आपके पेट पर ऑटोमेटिकली प्रेशर जाएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी, नॉर्मल सांस चलेगी, और जो जितनी क्षमता के हिसाब से लगा सकता है। मैं प्रयास करूंगा मैं 300 लगा पाऊँ। मैं ओकेजनली, डेली या ओकेजनली भी लगाता हूँ, कभी कभी भी तो 300 लगा लेता हूँ, लेकिन वैसा लगाता हूँ तो 500 भी लगा लेता हूँ। लेकिन आपकी जो क्षमता है, जब आपको दर्द होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो दोनों हाथों को ऊपर रख लीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ हों, कभी भी हथेलियां ऐसे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऊर्जा का आह्वान कर रहे होते हैं एक तरह से, और आकाश की तरफ हमारी हथेलियां होनी चाहिए। तो हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और कपालभाति जो है वो शुरू करते हैं। तो हमें सांस बाहर फेंकनी होती है। आप आंख बंद कर कर भी कर सकते हैं, आंख खोलकर भी कर सकते हैं। आप पहले मुझे देखिएगा एक बार, जितने लोग देख पा रहे हैं। आपके पेट पर प्रेशर आएगा और आपको सांस को बाहर फेंकना होगा। गिनकर आप कोशिश करिए आप 50 कर पाएं पहले सेट में। अगर नहीं कर पाते तो जितना कर पाते हैं उतना कर पाते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरा 100 का सेट होता है मैं उसको कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अगले 2 मिनट और 3 सेट इसके लगाएंगे, आपकी जो भी क्षमता है उसके हिसाब से, या 2 लगाएंगे, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं।
पर सेट पूरा हो गया हो तो आप अगले 20-30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, आराम ले सकते हैं और काउंट कर सकते हैं हम यहाँ से ना। मैं जैसे 13 गिनता हूँ, 13, आप कितने गिनते हैं? 14 गिनते हैं, 12 गिनते हैं, 15 गिनते हैं, 15 इधर लगाए, 15 इधर लगाए, तो आपकी काउंटिंग आपके पास होनी चाहिए। तो आप कितना लगा पा रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। कपालभाति में हमेशा कोशिश करिए कि आप 3 सेट इसके लगाएं और इस प्रैक्टिस को बढ़ाइए। अगर शुरू में 30 लगा पा रहे हैं तो 40 लगाइए, 40 लगा पा रहे हैं तो 50 लगाइए, और इस तरह से आप बहुत जल्दी 100 पर आ जाएंगे। और 100 के 3 सेट अगर कोई भी व्यक्ति लगाता है तो वो काफी लंबे टाइम तक इसके बेनिफिट्स को अवेल कर पाएगा, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डाइजेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। और कपालभाति हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो है वो हीट को क्रिएट करती है। ठीक है। वो जो उन लोगों को माइग्रेन होता है, जिन लोगों को सर्वाइकल होता है, जिन लोगों को यहाँ बलगम फंस जाता है, कई बार आपको माथे में, आपको पता भी नहीं होगा, म्यूकस प्रॉब्लम होती है, बहता पानी होता है, उनमें भी मदद करती है कपालभाति। इनिशियल स्टेज के लिए सबसे पहले कपालभाति ही मोस्टली जगह आप जाएंगे तो आपको लगवाई जाती है। एक बार दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा से पालथी मारकर बैठ जाइए। ठीक है। और दोबारा से शुरू करते हैं। जब आप कैमरा ऑन कर कर करते हैं ना, तो पता चलता है कि आपकी पेट की पोजीशन सही आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तो पता नहीं आप क्या लगा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कैमरा बंद करने से अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो रखिए। दोबारा करते हैं। हाथ हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगे, आंखें हम बंद भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं शुरुआत में तो आंखें खोल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 10 और लगाइए। आप महसूस करेंगे पेट पर कोई खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है। 10 और लगाइए। अंदर की सांस को बाहर छोड़ना है, फेंकते हुए थ्रो करना है। 10 मोर। रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे। एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप करेंगे, और जब मैं कहूंगा होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग इन, होल्ड रखिए, होल्ड, बहुत धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे, धीरे धीरे। एक बार फिर से डीप ब्रीदिंग इन करेंगे, गहरी सांस लेंगे और गहरी होल्ड करेंगे। होल्ड रखेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली। धीरे आंखें खोलेंगे, एक गहरी सांस लेंगे। अपनी बॉडी को कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये बीच की एक्सरसाइज नहीं है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आती है। गहरी सांस लेंगे, बॉडी को यहाँ लगाएंगे, करके देखिए। गहरी सांस लीजिए, बॉडी को नीचे गर्दन पर लगाइए,
होल्ड करिए, होल्ड। धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे। एक बार फिर सामने चेहरा करेंगे, गहरी सांस लेंगे। होल्ड करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर सामने चेहरा करेंगे, गहरी सांस लेंगे और यहाँ से अपनी जगह से राइट जाएंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना स्ट्रेच कर सकते होंगे, और फिर लेफ्ट जाएंगे। गहरी सांस लीजिए, इनहेल, राइट में धीरे धीरे छोड़ेंगे। गर्दन जितना पीछे तक लेके जा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर से सामने से गहरी सांस लेंगे और इस बार लेफ्ट जाएंगे, छोड़ते हुए। थोड़ी स्ट्रेच करके रखेंगे। एक बार गहरी सांस लेंगे, पूरा रोटेशन लेंगे, छोड़ते हुए। यस, तो हमने अभी कपालभाति लगाई। अभी हम कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति के 3 सेट का हम प्रयास करें, 2 सेट हमने लगाए हैं। अगर एक सेट के लिए रेडी हैं तो एक सेट और अभी हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक सेट और लगाते हैं, एक बार और करते हैं कपालभाति, फिर आगे आगे के जो प्राणायाम है वो कम कम टाइम के हैं, कपालभाति को करते हैं एक बार और ना। तो एक बार और शुरू करते हैं। ठीक है, इनहेल कर लिया हमने अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बहुत पैरों में अगर आपके भारीपन आया होगा, पालथी मारकर बैठे होंगे या कुछ होंगे, या गर्दन में आया होगा कपालभाति करते हुए, तो कोई वो नहीं। जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल रहता है या और किसी उसकी दिक्कत है, या यहाँ पर पेन बना रहता है शोल्डर के बैक में पीछे, वो गर्दन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करें, जितना आराम से कर सकते हो बस उतना ही करें। तो एक बार फिर से आते हैं और एक बार कपालभाति और करते हैं। ठीक है, जितना भी आप कंफर्टेबल करेंगे। कपालभाति शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 10 मोर, 10 मोर। लास्ट टाइम 10 मोर। रिलैक्स। तो वंस यू हैव डन कपालभाति, उसके बाद अभी जो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, वो है अनुलोम विलोम। एंजाइटी, डिप्रेशन, मन में बहुत सारे विचारों का आना, आपको कोल्ड का रहना, आपको जुकाम का रहना, आपको हेडेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपको ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम हो, आपको ब्रोंकाइटिस बहुत सारे लोगों को होता है, उसमें भी बहुत मददगार। इन सब चीजों में आपके लिए जो एक प्राणायाम हर तरीके के सिर दर्द के लिए, उसमें किसी भी तरीके का हो, ठीक है, बहता पानी हो, साइनस हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, और स्लीपिंग डिसऑर्डर में, उसमें एक प्राणायाम जो आपको हमेशा बहुत मदद करेगा वो है कपाल। तो कपाल भाती को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपका कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सी नाक से आप सांस ले पा रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको पता चल रहा है कि मैं लेफ्ट से ले पा रहा हूँ, राइट से ले पा रहा हूँ, तो जिससे हम ले रहे होंगे उससे हम शुरू करेंगे, दूसरे को हम बंद कर लेंगे। अगर नहीं पता चल रहा तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमारे दोनों स्वर चल रहे हैं, दोनों से सांस आ रहा है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ठीक है, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे जिनको नहीं पता चलता,
तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। जैसे मेरा लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, तो हम लेफ्ट से मैं लेफ्ट से शुरू करूंगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो भी आप लेफ्ट से शुरू करें। जब हमें ना पता चले तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, जब हमें पता चले तो हम उससे शुरू करेंगे। राइट सुअर, जो हमारी सीधी नाक होती है, वो हमारी सूर्य नाड़ी होती है। जो हमारी लेफ्ट नाक होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल होता है, वो हमारी चंद्र नाड़ी होती है। एक नाड़ी भगवान का बनाया हुआ विज्ञान इस तरीके का है। एक नाड़ी हमें तेजी देती है, ऊर्जा देती है, और एक नाड़ी हमें शांति देती है, काम रखती है। तो जब हमें नहीं पता चलेगा तो हम लेफ्ट सोर्स से शुरू करते हैं, अदरवाइज हम राइट से शुरू करते हैं। और अगर पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट से शुरू करते हैं। ऐसे पोस्टर बना लीजिए, ठीक है। अंगूठा ले लीजिए, ये दो इनिशियल अंगूठे के बराबर की फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, इसको क्लोज कर लीजिए ऐसे। और लेफ्ट से हम सांस लेंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, और लगातार 2 मिनट कम से कम करेंगे। लेफ्ट से लेंगे, दबाएंगे, होल्ड करेंगे, और फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। राइट से लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट दबाएंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, धीरे धीरे लेंगे, धीरे छोड़ेंगे। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, और एक्सहेल करेंगे। 5 बार होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4। लास्ट करेंगे। रिलैक्स करें। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अनुलोम विलोम किया, आप ही बताएंगे, आप ही मन में विचार करिए कैसा लग रहा है। एक अलग ही भाव सा आपको आएगा, एक अलग ही पीस मिलेगी, एक अलग ही शांति मिलेगी। तो थोड़ी देर मन करता है कि आप शांत बैठे रहें, या किसी शांति की जगह पर हो, पीस में, एक अलग ही रिलैक्सेशन का अनुभव करेंगे। अगर पैरों में हल्का सा भी झंझनाहट है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, सामने की तरफ कर सकते हैं।
30 सेकंड रिलैक्स करेंगे, अगर ऐसा कुछ है, जिसे हम पैर का सो जाना कहते हैं। और आप पैरों में अभी इसके बाद में हल्का सा मूवमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आपको भ्रामरी की जगह पहले भस्त्रिका करा दूंगा। ठीक है, तो पैरों में अपने मूवमेंट करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम वज्रासन में बैठने वाले हैं, लेकिन अभी हम फिर से अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है, तो हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस और करेंगे। आवाज तो क्लियर है मेरी? एक बार शेयर्स कर दीजिए या कुछ भी भेज दीजिए, मतलब वो मैसेज की जगह आप ऐसे कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। वॉइस अगर क्लियर आ रही है, ठीक है, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। 10 बार करेंगे दोनों नोस्ट्रल से। अब एक बार इधर लेंगे, एक बार 10 छोड़ेंगे, 10 लेंगे, 10 छोड़ेंगे, एक होगा। 10 बार करते हैं, फिर से अनुलोम विलोम करते हैं, आंखें बंद करते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। दूसरे हाथ की हथेली ऊपर की तरफ। 1, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखेंगे, मुस्कुराहट का भाव रखेंगे चेहरे पर। आंखें बंद। मुस्कुराहट का भाव चेहरे पर। 3 करते रहिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। 5, सिक्स, सेवन, 8, जब आप गहरी सांस लेंगे तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन का फ्लो आपके पीछे दिमाग तक, सिर तक हो रहा है। 9, धीरे धीरे छोड़ेंगे। लास्ट 10, गहरी सांस होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से लेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पिछले हिस्से तक, जब आपको डीप ब्रीथिंग की आदत हो जाती है, पिछले हिस्से तक ऑक्सीजन का फ्लो आपको महसूस हो जाएगा। ये शुरुआत में हो सकता है, 1 महीने में ना हो, 2 महीने में ना हो, 6 महीने में ना हो, 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, किसी किसी को यह बात शुरुआती दिनों में भी हो सकता है। जैसा कि मैं पिछले करीब 14 सालों से, 13-14 सालों से विपसना, इनर इंजीनियरिंग, ईशा क्रिया, हार्टफुलनेस का एक प्रोग्राम होता है, हार्ट क्लीनिंग, और सुदर्शन क्रिया, श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा, ये सब अटेंड कर चुका हूँ, इसके बड़े प्रोग्राम कर चुका हूँ। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के बहुत करीब मैं बैठा हूँ। तो वीडियो है, निकाल कर किसी दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा।
सदगुरु नोएडा आए थे इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में। करीब करीब 15-20 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और मैंने सदगुरु को इतने पास से देखा है, इतने पास से अनुभव किया है। मतलब मैं और आप तो, मेरे और मेरे लैपटॉप के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल पास से, मतलब हाँ, टच होने से सिर्फ इतना सा फासला रह गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक बात के निष्कर्ष पर तो मैं पहुंचा हूँ कि आप आपके जीवन में बड़ा बनने के लिए ऐसे सभी प्रयास करते रहिए जो हमारे ऋषियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा, या जो भी संतों महापुरुषों के द्वारा बताए गए। देखिए, हमारे परवेज आलम जी ने लेट के योग कर लिया है और वीडियो भी ऑन कर दिया। ये इनकी खास बात है परवेज जी की। वीडियो को ऑफ कर लीजिए परवेज जी, ठीक है। हाँ, और बैठ कर जाइए, उठ कर बैठ। लेटे रहने से लेटे ही रह जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा लाइफ। एनीवेज, अभी हम वज्रासन में बैठेंगे, ठीक है। और आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं, अभी तक जैसे पालथी मारकर बैठे थे। अपने घुटनों पर आ जाइए, घुटनों पर बैठकर टांगे नीचे की तरफ, पोस्चर, ठीक है। और पंजों के ऊपर हमें बैठना है, ठीक। जिनको घुटनों के दर्द की शिकायत है, जिनको एडी में दर्द की शिकायत है, विटामिन B12 की कमी है, बॉडी में सुन्नपन रहता है, या कोई किसी और तरीके की शिकायत हो, वो ऐसे नहीं बैठेंगे। बाकी सब लोग ऐसे रिलैक्स होने की जगह बहुत देर फालतू मारकर बैठती है, वज्रासन में रहिए, ऐसे बैठिए। खाने के बाद हमेशा जब भी प्रयास कर पाए, खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठिए। खाना बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वज्रासन में बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। वज्रासन में बैठने का एक फायदा बहुत अच्छा है कि वज्रासन में जब भी आप बैठते हैं ना, तो आप ऐसे होके नहीं बैठ पाते। यानी कि आपकी स्पाइन के अंदर जो है, वो जो शेप होती है रोटेशन वाली, वो ऐसे नहीं आती। वज्रासन में जब भी आप बैठेंगे तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, और आपकी लाइफ में आपकी स्पाइन जितनी ज्यादा स्ट्रेट रहेगी, उतना ज्यादा लंबे टाइम तक आप चल पाएंगे। मैं तो लंबा हूँ, 6 फीट हाफ इंच हाइट है मेरी। तो लंबे लोगों को तो और ज्यादा है, मैं हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, जो लंबे लोग होते हैं उन्हें तो और ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि लंबे लोगों के साथ बैक पेन के बहुत ज्यादा शिकायत होती है हमेशा से। और बहुत ज्यादा क्योर करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये शिकायतें बनी रहती हैं। और जो छोटे लोग हैं हाइट में, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कमर दर्द से रिलेटेड शिकायतें या तो नहीं होती या कम होती है, इंस्टेड कि वो बहुत ज्यादा वेट अपना ना बढ़ाएं। तो ऐसे बैठ जाइए। हम भस्त्रिका पहले करेंगे, ठीक है। हमारे पास स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। हमें नींद अच्छी नहीं आती है, हमें नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो भस्त्रिका बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो CO2 का लेवल बढ़ रहा होता है कुछ लोगों को, ठीक है, या प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, उसको बाहर फेंकने में भस्त्रिका का तो बहुत अच्छा काम है, ठीक है। जिस तरह से डिटॉक्स हमारी बॉडी के लीवर को डिटॉक्स करता है, हमारी गट हेल्थ को पूरी को अच्छा करता है, हमारी इंटेस्टाइन को और अच्छा कर देता है, ठीक उसी तरीके से जब आप भस्त्रिका करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो, ठीक है, ज्यादा बेहतर बनता है, क्योंकि हम सांस तेजी से लेते हैं, तेजी से छोड़ते हैं। और ये जो 1 घंटे का हम सेशन कर रहे हैं, ये वास्तव में जब आप करेंगे तो सिर्फ 20 मिनट का सेशन होता है पर्सनल लेवल पे। तो इसके लिए टाइम जरूर निकाल कर रहिए। भस्त्रिका में क्या करना है, ऐसे हाथ रखने हैं, पंजों पर बैठ जाना है। जब मैं बोलूंगा इनहेल, तो आपको इनहेल करने के समय एक्सेल प्रेशर से छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल। पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 2 बार नॉर्मल बैठकर, हाथ आपके घुटनों के ऊपर सीधे। 2 बार डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल, होल्ड, धीरे धीरे एक्सेल। आंखें बंद, 15 बार करेंगे। आपकी कोहनियां बराबर में, मुट्ठी बंद। जब ऊपर जाएंगे, सांस लेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। इनहेल, एक्सेल। भस्त्रिका शुरू करिए।
चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। हम्म, 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 हम्म। ऊपर ले जाते समय सांस अंदर लेनी है, बाहर लाते समय सांस छोड़नी है। हम्म, 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 हम्म। रिलैक्स करें। अकेली पंजों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, आसमान की ओर। आंखें बंद। अब आंखें बंद रखेंगे। एनर्जी का जो फ्लो आपकी बॉडी में हो रहा है उसको महसूस करने की कोशिश करें। महसूस करिए आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो है। कुछ गर्म सा, कुछ वाइब्रेशन, कुछ बेहतर। दोबारा से फॉर्म में आ जाइए। कोहनियां कंधों के बराबर में, मुट्ठी बंद, आंखें बंद। एक बार डीप ब्रीदिंग इन, अंदर तरफ, होल्ड, एक्सहेल। फिर से डीप ब्रीदिंग इन, होल्ड, एक्सहेल। और भस्त्रिका शुरू करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। रिलैक्स। आंखें बंद, हथेलियां घुटनों के ऊपर, आसमान की ओर। शरीर में जो ऊर्जा का अनुभव हो रहा है उसको महसूस करेंगे। वाइब्रेशन, एनर्जी, शांति, पीस महसूस। अगर ये आपके साथ हो पा रहा है, कुछ शांत, कुछ एनर्जी, पीस, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी कम से कम 3 सेट करनी है, लेकिन समय खराब होने के कारण हम वो ही करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद। मुंह खोलेंगे। मुंह, तो सांस मुंह से लेंगे, जीभ को ऊपर की तरफ लगाएंगे, तालू के, जीभ को ऊपर की तरफ टच करेंगे और सांस एक्सहेल, पहले इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। मुंह से लेनी है, नाक से छोड़नी है। मुंह खोलेंगे, नाक का कोई और नहीं है, सांस अंदर लेंगे। दोनों दांतों को मिलाकर भी आप सांस ले सकते हैं। दोनों दांतों को मिलाइए अपने, सांस अंदर लीजिए, होठ बंद,
नाक से छोड़ दें। दोनों दांतों को मिलाइए, मुंह से सांस खींचिए अंदर, फिर होठ बंद करिए और नाक से छोड़ेंगे। आंखें बंद। शीतकारी हम कर रहे हैं। जब शरीर में ज्यादा गर्मी का अनुभव होने लगता है, शरीर को शीतलता भी चाहिए होती है, गर्मियों के दिन करने के लिए सबसे बेहतर, दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर मिला लीजिए, सांस अंदर कीजिए, होल्ड रखिए। 2 बार और करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। दोनों दांतों को मिलाइए, सांस अंदर खींचिए और ज्यादा टाइम होल्ड करिए होठ बंद करके। पूरी सांस बाहर। वन मोर लास्ट टाइम। आंखें बंदी रहेंगी। धीरे से वज्रासन से निकलकर पालथी मारकर बैठ जाइए, आंखें बंद। आंखें नहीं खोलेंगे। पालथी मारकर दोनों हाथ ऊपर की तरफ, ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। अलग अलग मुद्राएं, इनके ऊपर एक दिन चर्चा करेंगे। अभी आप अपनी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को मिलाकर ध्यान करेंगे। भ्राम भी करेंगे। एक डीप ब्रीदिंग इन करिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद रखेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और डीप ब्रीदिंग इन करेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे। अपना हाथ अपनी आंखों के ऊपर ले जाइए, अंगूठे कान के ऊपर, कान को बंद करेंगे। एक उंगली माथे पर, फर्स्ट फिंगर, बाकी की 2 उंगली जो है आपकी आंखों पर। आंखें बंद। गहरी सांस लेंगे और जैसे भौरा मंडराता है, जो ओम की आवाज निकल सकते हैं वो ओ कर सकते हैं, और जैसे भौरा मंडराता है तो ऊ कर सकते हैं। कान बंद। गहरी सांस 3 बार करेंगे, गहरी सांस के साथ धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब आप ओम की आवाज निकालेंगे या भौरा मंडराता है तो सांस धीरे धीरे छूटेगी। गहरी सांस लीजिए।
दो बार और। ओ। आंखें बंद। चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता का भाव। हथेलियां ऊपर की ओर। थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग, एक बार फिर से, एक बार इन। और एक। फिर से डीप ब्रीथिंग इन। होल्ड। एक्सेल। छोड़ेंगे। यदि मन में कोई विचार चल रहे हैं तो चलने दीजिए। और अगर आपके मन में कोई विचार नहीं है तो अपना फोकस बनाइए थर्ड आई पे। दोनों पाँवों के बीच में जो स्थान, वहां कॉन्सेंट्रेट करने की। दोनों भुवों के मध्य खुद को देखने की। मन में आने वाले विचारों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आप शांति महसूस कर, एक अलग ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। एक अलग जीवन महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगा। आप बहुत रिलैक्स है। एक बहुत ही प्यारी सी खुशी महसूस कर रहे हैं। ये खुशी हमें कहीं नहीं मिलती। ये हमें खुद को ढूंढने का। कितनी शांति आपके चारों ओर है। आप आपको जान रहे हैं। इस म्यूजिक पर अपना सारा ध्यान केंद्रित। बिल्कुल आपके पास में बैठ रहा है, महसूस कीजिए इसको सुनने। हम एक बार पुनः हमारे ईश्वर, हमारे हमारे खुदा का धन्यवाद करते हैं।
हमें बेहतर जीवन देने की, बेहतर साथ देने की और बेहतर इंसान बनाने की। धन्यवाद। 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 दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखते हैं। हथेलियों के अंदर एक बार अपनी आंखें खोल कर देखेंगे और फिर आंखें बंद कर लेंगे। बॉडी में कहीं दर्द होता है, माइग्रेन रहता है, सिर दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, इसको अच्छे से रब कर कर अपने शरीर पर लगाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, मेरे शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे सभी ऑर्गन, मेरे हार्ट, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा पैंक्रियास, मेरा गॉल ब्लैडर, मेरे घुटने, मेरे बॉडी के ज्वाइंट्स सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जहां दर्द की शिकायत है घुटनों में, कमर पर, वहां 2-3 बार रब कर कर लगाएंगे और हील करने की कोशिश करें। इस समय आप बहुत सकारात्मक अपने घुटनों पर लगाएंगे और फाइनली एक बार फिर से आंखों पर लगाते हुए, चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी, कुछ अच्छा लगा होगा और आपको कुछ पता चला होगा। ठीक है। और जब आप इसे अपनी डेली लाइफ में करते हैं, रूटीन लाइफ में करते हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो आपकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो अभी जो है आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि डेली आप इस तरीके के सेशन अपने लिए 15 से 20 मिनट, 25 मिनट जरूर निकालिए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे अभी, जैसे जैसे आप डॉक्टर नेचर में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे बात करेंगे, आपसे कहेंगे कि सर मुझे नींद नहीं आती है, मुझे एनजाइटी रहती है, मुझे डिप्रेशन रहता है, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं किस तरह से कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप विश्वास के साथ कह पाएंगे कि 100% मैं आपको क्योर करूंगा, ठीक करूंगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं अपने बच्चों से परेशान हूँ, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, उसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ या रहती हूँ। आप उन लोगों को ऐसे ही ठीक कर पाएंगे, दुनिया का कोई न्यूट्रिशन काम नहीं कर पाएगा। और जब आप एक अच्छा वेलनेस कोच बनने की जर्नी को अपनी आगे बढ़ाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि लोग आपसे आपका एडवांस वर्जन मांगते हैं। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मांगते, वो चाहते हैं कि कोई पूरी तरह से देखभाल करने वाला व्यक्ति उनके साथ हो, जो उन्हें गाइड कर पाए, मेंटोर कर पाए और सही सीख दे पाए। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको एक शांति, पीस महसूस हुई होगी। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो अपना एक्सपीरियंस हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत मतलब कई बार सेशन किया आपका ना, ये मतलब सारा जो हम सुदर्शन क्रिया आप इसको बोलते हैं, तो हमने आपके साथ कई बार किया है, लेकिन आज का बहुत ज्यादा पीसफुल था। मैं गई थी, बड़ा सोच रही थी कल से ही कि मैं जाके पार्क में आराम से बैठ के करूंगी, लेकिन वहां बंद था। मैं आ गई यहाँ, थोड़ा अंधेरे में बैठ के किया है मैंने, लेकिन बहुत पीसफुल लगा और बहुत पीस अंदर, मतलब बहुत अच्छा सारा था। थैंक यू सो मच। और जब भी आपका ऐसा सेशन आता है वो हम सबके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन अ, पता नहीं आज मुझे अजीब ही लग रहा है, लोग इतना संडे मनाने में है कि इतने अच्छे सेशन को वो आए नहीं, इतने कम है। और जरूर हम सारे लोगों से इस पर बात करेंगे। तो मैं जरूर चाहूंगी श्रीकांत सर अगर बात कर सकते हैं, या मौसिन सर, या कोई और भी, अभी सुरेश यादव सर हैं, तो उनसे हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच सर।
नमस्ते सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही सर नमस्ते सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। आज तो मैंने देखा, आज पहली बार जो है आशीष सर का इतना बढ़िया योगा इन्होंने कराया है। अब बहुत सारी नई चीजों का जानकारियां प्राप्त हुई। ऑलरेडी मैं फील्ड में ही था, और क्योंकि उसमें मैं देख रहा था और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद के साथ जो आपने योगा जोड़ दिया है, बहुत अमेजिंग है। दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग को बुलंदियों पे ले जाएगा सर, इफ एंड बट नहीं है। बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक लोग थे, वो भी देख रहे थे, कहा यार ये तो बहुत अच्छा सेशन आपके यहाँ चलता है सुबह सुबह। उन्होंने कहा सर, यहाँ पे जो है हेल्थ की बात होती है, और हेल्थ रहेगा सर तभी हम लोग वेल्थ कमा पाएंगे। इफ एंड बट नहीं है सर। हार्टली थैंकफुल टू यू सर, आशीष सर, स्पेशली फॉर यू, कि आपने एकदम शानदार सेशन किया। वन सेकेंड, थैंक यू सर। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तो आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं, क्योंकि बोल दिया उन्होंने। और कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ नए सेशन में मिलेंगे। मॉर्निंग मंत्रा के अंदर क्या कहना चाह रही हैं? आपने फिर से रेज हैंड किया, अजमा मैम। नहीं सर, वो तभी का है, मैं लोअर कर लेती ओके ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते नेचर। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस में जरूर 20 मिनट 25 मिनट योगा मेडिटेशन ये करेंगे, और आपको इससे बड़े जबरदस्त बेनिफिट मिल पाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस सिर्फ एक मीडियम है। वो बिजनेस हम हमारे माइंडसेट से कर पाते हैं, और हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करता है मेडिटेशन और प्राणायाम। तो अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, और इस बार मैं इसी चीज को लेकर ट्रेनर ट्रेनर में बात भी लोगों से करूंगा, ठीक है, कि लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन एक प्रॉपर सख्त माइंडसेट नहीं होता। तो माइंडसेट को लेकर, एटीट्यूड को लेकर ही मैं ट्रेनर ट्रेनर में बात करने वाला हूँ इस बार, ठीक है। क्योंकि सबको ईश्वर ने वही दो हाथ दो पैर दिए हैं, बराबर वजन का जो है उसको दिमाग दिया है, लेकिन कोई आदमी अपने दिमाग, अपनी आदतों, अपने माइंडसेट के साथ बहुत बड़ा कर जाता है, और कोई व्यक्ति सालों बाद भी वहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और वो चीज है माइंडसेट। आज शाम को ट्रेन द ट्रेनर का एक सेशन होगा। ट्रेन द ट्रेनर के सेशन में श्रीकांत जी आपको बताएंगे, अभी उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, कि हमें ट्रेन द ट्रेनर में कौन सी तैयारियां कर कर आना है, क्या क्या कर कर आना है, और हम ट्रेन द ट्रेनर को कैसे सक्सेसफुल बना पाएंगे। जब आप ट्रेन द ट्रेनर में आए तो आपको कौन सी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में श्रीकांत जी अभी शेयर कर देंगे, वो आपके पास आने वाली हैं। तब तक के लिए नमस्ते नेचर, थैंक यू सो मच, टेक ए गुड लक टू एवरीवन, डू योर बेस्ट एवरी डे, थैंक यू सो मच।